कायद आज़म को जिस दिन शहीद किया गया था, अगले दिन पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया गया था। ये डॉन की सुर्खी है कि कायद आज़म इज़ डेड, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान खपेगा और पाकिस्तान को हमने बचा लिया कायद आज़म से। तो ये चीज़ जो है ना, पीटीआई को, जो इमरान खान को जो एलिमिनेट करने की बातें करते हैं ना, ये पीटीआई को चाहिए कि उन तक पहुंचाए कि भाई हम भी नारा लगाएंगे पाकिस्तान खपेगा, लेकिन उस जो पाकिस्तान खपेगा वो नया पाकिस्तान होगा और उसके अंदर कोई जज, जनरल, जर्नल, ब्यूरोक्रेट और जो भी कोलैबोरेटर हैं वो कोई भी नहीं होगा उसके अंदर, वो कोई भी नहीं खपेगा, सिर्फ पाकिस्तान खपेगा। अगर आप इस हेडलाइन को देखें ना, जब कायद आज़म को शहीद किया गया था कि पाकिस्तान, कायद आज़म फौत हो गए हैं, पाकिस्तान बच गया, इससे साबित होता है कि कायद आज़म से शुरू से नफरत करते थे और खुशी की इंतहा नहीं थी इनकी उस दिन। और इसी तरीके से अब जो नेपाल का इनकलाब आया, जो लोग कह रहे हैं ना टीवी पे आके और सोशल मीडिया पे कि भाई जी ये ना सोचना, 9 मई का ना सोचना और ये ना करना, हमारे पास पुलिस बहुत है, हमारे पास फौज बहुत है, मतलब हम तुम लोगों को मारेंगे, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, तो ये भी गलत ना होगा। दूसरी तरफ हाफिज़ को टेंशन पड़ गई है कि भाई इसराइल को तस्लीम करने के इवज़ में तो अमेरिका ने हमें खुली छुट्टी दी हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो भाई जी अब कतर के साथ मामला हो गया, करना क्या। और डेफिनेटली इन्होंने शहबाज शरीफ को तो जाके यही कहा होगा, भाई जी हाथ जोड़ लो, माफ़ी मांग लो। शुरू में बंदा बेगैरत लगता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है।